हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में यह जो है आपके होने वाला है साइकोलॉजी में। फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी यानी आपको पता है कि साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले बिहेवियर साइंस के अंदर आता है साइकोलॉजी। सेकेंड पेपर है फर्स्ट ईयर में। वहीं पे ये जो प्रश्न आपको मिलेंगे सेकेंड ईयर में वह आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मिलेंगे। और आज का जो प्रश्न है काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, NMHP, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम होता क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है क्या। ठीक है, तो देखिए सन 1982 में आपका जो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में शुरू किया गया था। ठीक है, 1982 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया। अब राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रोग्राम लागू किया जाता है तो भारत सरकार के द्वारा ही लागू किया जाता है। ठीक है, तो सन 1982 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया। ठीक है, सन 2003 में इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। अब 1982 में तो ये शुरू हुआ, लेकिन 2003 में इसमें जो है कुछ चीज़ें को ऐड किया गया। ठीक है, इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? तो जैसे जो भी राजकीय मानसिक अस्पताल है उसको मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना, मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग को उन्नत बनाना, बेहतर बनाना। ठीक है, तो 1982 में इसमें जो है आपको राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2003 में जो है इसमें कुछ चीज़ें को जोड़ा गया, जैसे राजकीय मानसिक अस्पतालों को मॉडर्नाइज करना, आधुनिकीकरण करना, और मेडिकल कॉलेज जो ज़िला में होता है वो मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग को बेहतर यानी उन्नत बनाने, अपग्रेड करने के लिए जो है यह इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, उसके बाद इसमें अब कोई भी कार्यक्रम आता है तो उस कार्यक्रम में बहुत सारे चीज़ें जो है होते हैं, उसका अलग अलग उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। तो चलिए उसके हम लक्ष्यों को देखेंगे, तब समझेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम का क्या जो है ज़रूरी था। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य है, चलिए उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मतलब पर्पज होंगे, इसीलिए ना शुरू किया गया होगा एक कार्यक्रम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ें हैं कि यह कार्यक्रम शुरू करने के पीछे का मकसद ये था कि मानसिक रोगों की पहचान व उनका उपचार उपलब्ध कराना। ठीक है, अब कोई भी कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आप लोग जानते हैं। सभी कार्यक्रम का अपना उद्देश्य होता है कि बीमारी को पहचानना, जिस क्षेत्र का कार्यक्रम है उस क्षेत्र के बीमारी को पहचानना, उसका उपलब्ध उपचार जो है करवाना। ठीक है, भारत में प्रत्येक राज्य में मानसिक रोगियों की उचित उपचार व सहायता उपलब्ध कराना। अब चूँकि ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पर शुरू था तो राष्ट्र का काम होता है, केंद्र का काम होता है कि राज्य को मदद करना। तो चूँकि यह स्वास्थ्य कार्यक्रम मानसिक क्षेत्र में था तो इसलिए भारत में प्रत्येक राज्य में मानसिक रोगियों को उचित उपचार मिले, इसके लिए वो जो है सहायता उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना। समुदाय में जो भी लोग हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम में भाग लेवे। ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी था कि जैसे कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाए तो नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ में उसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जाए, ये इसका उद्देश्य था। देश के सभी नागरिकों को, विशेषकर ग्रामीण, कमजोर व अक्षम एवं आदिवासी समाज में न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा को लागू करना। इसका उद्देश्य ये भी था कि देश में जितने भी नागरिक हैं उनमें से जो भी विशेषकर गांव में रहते हैं, जो कमज़ोर है, जो अक्षम है, ठीक है, जो आदिवासी है, तो इन लोगों के पास विशेष सुविधा नहीं हो पाता है।
तो इस कारण से इन लोगों के पास कम से कम जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा है वह जो है लागू करना, ये जो है इसका उद्देश्य था। ठीक है, जो मनोस्नायिक बीमारी होता है, मन वाला जो बीमारी होता है, उसको विकारों की कैसे चिकित्सा निवारण कैसे करना है, इनसे उत्पन्न अक्षमताओं को सुधारना एवं ठीक करना। मतलब मानसिक बीमारियों से को चिकित्सा कैसे दिया जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके साथ में इससे होने वाले जो भी अक्षमता है उसको सुधार करना, ठीक करना, इसका मकसद था, उद्देश्य था। मतलब सीधा कहा जाए तो मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाना, उसका चिकित्सा देना। ठीक है, और उससे होने वाले जो भी गड़बड़ी है उसको कैसे सुधारे, ठीक करे, इसमें जो है इसका उद्देश्य रखा गया। ओके, सातवां है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना। ओके, अब मानसिक स्वास्थ्य सेवा में जो भी मानसिक स्वास्थ्य है उस सेवा में, ठीक है, सेवाओं के विकास में समुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। अभी ऊपर बता दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, इसके लिए सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान को अपनाना। वही चीज़ें हैं जो ऊपर अभी एक लाइन बताए हैं ना, कि सामान्य देखभाल के साथ में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। तो यही चीज़ है कि स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य ज्ञान को अपनाना, मतलब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नॉर्मल से नॉर्मल देख रेख में जानकारी देना, ताकि पता रहेगा तो लोग इससे घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे उद्देश्य चला, उद्देश्य इसमें क्या क्या था आप लोग को देख लिए, समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया, बाकी इसका उद्देश्य ये भी होगा कि अच्छे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, अस्पताल को आधुनिकीकरण करना। ठीक है, तमाम ऐसे कार्य इस कार्यक्रम में किए गए मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप चाहें तो इस इंग्लिश में अच्छे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे चलिए मैं इसके नेक्स्ट जो है उद्देश्य तो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि मानसिक स्वास्थ्य मतलब इस कार्यक्रम में नर्स का क्या रोल होता है। तो देखिए, किसी भी कार्यक्रम में नर्स का रोल वही होता है जो एक कार्यक्रम में सीखिए या 10 कार्यक्रम में सीखिए, जो रोल होगा वही रोल सब में होगा। तो जो रोल यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यही रोल आपको अलग अलग कार्यक्रमों में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या नर्सिंग रोल कहीं भी पूछेगा, नर्सिंग भूमिका, आप इसी भूमिका को कहीं भी लिख दीजिएगा। फर्स्ट ईयर में पूछे तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में पूछे तो सेकेंड ईयर में, कहीं भी भूमिका में चीज़ें को आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि नर्स की भूमिका किसी भी कार्यक्रम में किसी भी चीज़ में सेम यही होता है। ठीक है, तो नर्स की भूमिका चलिए देखते हैं। पहला नर्स की भूमिका होता है क्लिनिकल रोल। क्लिनिकल रोल का मतलब होता है नैदानिक भूमिका, यानी निदान में भूमिका निभाना नर्स का। ठीक है, तो चूँकि ये कार्यक्रम है, चाहे कोई ट्रीटमेंट होता या नर्स का सीधा अगर भूमिका भी कहे तो नर्स का क्या भूमिका होता है कि मरीज है उसके स्वास्थ्य के निदान कैसे हो, ठीक है, डायग्नोसिस वगैरह, उसमें भूमिका निभाना। तो लोगों में मानसिक रोगों को पहचानना, ठीक है, उपचार में सहायता करना, यह नर्स की समुदाय में मुख्य कार्य है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, नैदानिक रोल उसके निदान करने में, पहचानना मतलब क्या, निदान करना, डायग्नोसिस के द्वारा ही हम ना पहचानते हैं, तो वही चीज़ें हैं। क्लिनिकल रोल होता है मतलब नैदानिक भूमिका, नर्स इसमें बीमारी को क्या करती है, पहचान और उनके उपचार में सहायता करती है, और यह नर्स का मुख्य कार्य है। तो पहला नैदानिक भूमिका हो गया। ठीक है, दूसरा है टीचर के रूप में। नर्स जो होती है वह अध्यापक की भूमिका में भी रहती है। अब अध्यापक की भूमिका में कैसे, तो नर्स लोगों के मध्य मानसिक रोगों के बारे में शिक्षा प्रदान करती है तथा रोग की रोकथाम और उपचार के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। अब जिस प्रकार से टीचर का काम होता है कि आपको से जो सवाल नहीं बन रहा है या फिर अच्छे अच्छे बात आपको बताना सिखाना, उसी प्रकार से नर्स भी एज ए टीचर भूमिका होता है नर्स का, कि मानसिक रोगों के बारे में लोगों में शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, तथा जो भी रोग है उस रोग के रोकथाम कैसे होगा, उसका उपचार कैसे, कौन कौन सा उपचार उपलब्ध है, इन सब के बारे में शिक्षा प्रदान करना। यानी मानसिक मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों में उसके उपचार, उसके निदान, ठीक है, और उसके बारे में शिक्षा प्रदान करना ही टीचर के रूप में नर्स हो जाती है। ठीक है, आगे है रोल ऑफ काउंसलर। नर्स का काम होता है परामर्शदाता मतलब सलाहकार के रूप में भी। ठीक है ना, समाज में उपस्थित मानसिक रोगियों व सुग्राही समूह के रोगों की रोकथाम व उपचार के लिए उचित परामर्श
परामर्श प्रदान करके मानसिक रोगों में कमी लाती है, ठीक है ना। तो नर्स का बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट रोल होता है। तो एज ए काउंसलर भी जो है रोल होता है अच्छा। अब एज ए काउंसलर क्या रोल होता है, कोई मरीज आया, वो अपने परेशानी बताया, नर्स जो है उसे काउंसलिंग की, उसे समस्या के अनुसार उसे समाधान बताती है, ठीक है ना। तो ये सब काउंसलिंग में भी जो है नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है परामर्श देने में, ऐसे रोगियों के जो मानसिक रूप से सुग्राही हो, जो मानसिक रूप से व्यथित हो, वैसे रोगियों को जो है रोकथाम और उपचार के लिए अच्छे परामर्श प्रदान करती है, ठीक है, ताकि मानसिक रोगियों में कमी लाया जाए। ओके। चौथा भूमिका होता है समायोजन की भूमिका, रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर कहने का मतलब है कि नर्स लोगों व स्वास्थ्य दल के दूसरे सदस्यों के मध्य समायोजन का कार्य करती है। इससे सुविधाओं की प्राविकता में वृद्धि होती है तथा स्वास्थ्य दल के सदस्यों को काम करने में आसानी होती है। समायोजन करने का मतलब है कि जैसे नर्स है, ठीक है, नर्स है, अन्य स्वास्थ्य दल के टीम है, उनके बीच में साथ में जो व्यक्ति है, जो मरीज है, उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है, समायोजन का काम करती है। बातें को समझ रहा है? यानी नर्स लोगों के स्वास्थ्य दल में एक दूसरे के साथ समायोजन के काम करती है। इनमें सुविधाओं की जो इफ़ेक्टिव होता है उसमें वृद्धि होता है और स्वास्थ्य दल के सदस्यों को काम करने में आसानी होती है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो मरीज के बारे में, किसी मेडिकल स्टाफ को दूसरे स्टाफ को, तो नर्स के बारे में नर्स से पूछेगी कि हाँ बताइए फलाने मरीज का क्या डेटा है, कहाँ तक क्या पहुँचा। तो ये एक कोऑर्डिनेशन हो गया, तो नर्स उससे सारा चीज़ प्रोवाइड कराएगी। तो इससे क्या होगा, इससे काम करने में आसानी होगी, ठीक है ना। जो मरीज को डायरेक्ट स्टाफ आके पूछता वह नर्स से जानकारी मिल गया। तो ऐसे ही जो है आपके कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के बीच में नर्स जो है करती है, चाहे वो मरीज हो या अन्य जो है मेडिकल स्टाफ हो, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम समायोजन की भूमिका ये करती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एडवोकेट। अब नर्स जो है एडवोकेट के रूप में भी अपना काम करती है। नर्स कार्य करते समय कानून के विभिन्न पक्षों का प्रयोग करती है, ओके, जिससे रोगी व स्वयं के अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से कर सके तथा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। अब होता यह है रोल ऑफ एडवोकेट में कि जो नर्स होती है वह नर्स कार्य करते समय कानून के विभिन्न पक्षों का प्रयोग करती है। अब नर्स जो होती है वह काम करती है तो उसमें विभिन्न जो भी कानून है उसका जो है प्रयोग करती है, जिससे रोगी एवं स्वयं के अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से कर सके तथा समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता कर सके। देखिए, अब एक एडवोकेट वकील का क्या काम होता है कि उसके पास जो भी क्लाइंट आए उसके रक्षा करना, उसका क्या अधिकार है उसको अधिकारों के बारे में उसे बताना, ठीक है, और उसके केस को तभी न लड़ता है, चाहे झूठ हो केस हो, लेकिन उसको रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए वह जो है लड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नर्स भी एक वकील का काम करती है और अपने साथ अपने जो मरीज है उसके अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है, और लोगों में अधिकारों के प्रति क्या क्या अधिकार है उसके लिए जागरूकता भी करती है। तो ये रोल ऑफ एडवोकेट भी हो गया। छठा है रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासन, जो सब कुछ चलाता है, प्रशासनिक जो है होता है हाथ में। नर्स स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है, ठीक है, अन्य सहयोगी सदस्यों को मार्गदर्शन करती है। अतः नर्स समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासन की भूमिका निभाती है। वही चीज़ें हैं। अब प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि अच्छे से जो फंक्शन है उसको रन करना, ठीक है, बेहतर प्रभावी ढंग से चीज़ों को करना, मैनेज का भी समझ गए, सब चीज़ को मजबूती हैंडल करके रखना, यही एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। तो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम करती है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य कार्यक्रम को जो है क्रियान्वयन करती है तथा अन्य सहयोगी सदस्यों को मार्गदर्शन भी करती है। अतः नर्स जो होती है समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासक की भूमिका निभाती है, ठीक है। तो जितने भी कार्यक्रम स्वास्थ्य में चलता है उसमें नर्स की अहम भूमिका होती है। तो नर्स जो है इसमें सभी सदस्यों का मार्गदर्शन भी करती है कि कैसे क्या करना है, क्या बताना है लोगों में, ठीक है। अतः समुदाय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासक की भूमिका निभाती है कौन? नर्स, ठीक है। चलिए
सातवां है और आखिरी है यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेकर। अब नर्स जो होती है वह एक कॉन्टैक्ट मेकर का भी काम करती है, संपर्ककर्ता के भी काम करती है। स्वास्थ्य दल में नर्स ही रोगी का सामना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो हेल्थ टीम होता है उस हेल्थ टीम में डॉक्टर होते हैं, अलग टेक्नीशियन होते हैं, नर्स होती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ से इंटरेक्ट नज़दीकियाँ जो होता है वह नर्स का ही होता है, ठीक है। अतः नर्स रोगी व उसके संबंधी चिकित्सक व स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों के मध्य संपर्क स्थापित करने एक ऐसी कार्यकर्ता होती है जिसका सर्वप्रथम कार्य करती है, ठीक है। रोगी के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही नर्स रोगी का परस्पर संबंध हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए नर्स महत्वपूर्ण कड़ी है। कॉन्टैक्ट मेटर मतलब होता है संपर्क स्थापित करना। जैसे स्वास्थ्य दल है उसमें डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, ठीक है, असिस्टेंट डॉक्टर है, नर्स है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, बहुत सारे स्वास्थ्य दल में टीम होता है एक, ठीक है। तो उसमें जो नर्स होती है वह एक दूसरे के बीच संपर्क स्थापित करती है। जैसे नर्स मरीज डॉक्टर, ठीक है, स्टाफ डॉक्टर, ठीक है, अन्य स्टाफ और मरीज के बीच, इन सब के बीच कॉन्टैक्ट संपर्क स्थापित करती है। अब ऐसा क्यों होता है, नर्स ही क्यों करती है? क्योंकि जैसे ही मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो सबसे पहला उसका देखभाल में नर्स ही लगती है। तो सबसे ज़्यादा मरीजों से इंटरेक्ट जो होता है वह आपके इसी को होता है, नर्स का ही। इसलिए नर्स जो है अन्य जो मतलब दल में टीम में जो होते हैं स्टाफ, उनसे यह साथ में मरीजों से संपर्क स्थापित करते हैं। और इसके लिए और इन सब चीज़ों से नर्स जो है एक महत्वपूर्ण मानसिक कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है तो इसके सफलता के लिए नर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि ये बहुत सारे भूमिका अपना निभाती है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे इंग्लिश इसका भी दिया गया है, आप चाहें तो इसका देखिए कौन कौन रोल है। क्लिनिकल रोल है, टीचर का रोल है, रोल ऑफ काउंसलर है, ओके, रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर है, रोल ऑफ एडवोकेट है, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है और रोल ऑफ कॉन्टैक्ट मेकर है। तो ये सारे रोल है, आप नर्स का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे। NMHP को क्रियान्वित करने के अंतर्गत देख लीजिए NMHP को क्रियान्वित करने के अंतर्गत, अब जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें किया जाता है, क्या क्या क्रियान्वय काम होता है, देख लीजिए। जिन क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इसके अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाता है जहां पे मानसिक स्वास्थ्य सेवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। पहला टारगेट वही होता है। दूसरा यहाँ पे है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने में राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर के अधिकारी संलिप्त रहेंगे। मनोवैज्ञानिक समस्याओं को निवारण समुदाय संलिप्त महत्वपूर्ण है, जैसे किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्या, नशाखोरी। तो आप लोग देखते होइएगा विभिन्न प्रकार के जो है हमेशा जो है एडवर्टाइज सरकार के द्वारा चलाया जाता है, नशा मुक्ति केंद्र खोला जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है, ठीक है। और जो इसमें संलिप्त युवा है उसको जो है नशाखोरी से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार आगे आती है। तो ये इसी के अंदर किया जाता है, इसी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर, ठीक है। मनोरोग चिकित्सा के उच्च केंद्रों द्वारा अन्य चिकित्सा संस्थानों को उचित सहयोग एवं जानकारी प्रदान की जाएगी। मनोरोग चिकित्सा के उच्च केंद्रों द्वारा अन्य चिकित्सक संस्थानों को उचित सहयोग एवं जानकारी प्रदान की जाएगी। अब जो साइकेट्रिक अस्पताल होंगे, उसमें बड़े बड़े जो अस्पताल होंगे वह अन्य चिकित्सक संस्थानों को ज़रूरत पड़ने पर जानकारी प्रदान करेंगे, ठीक है, कि इस क्षेत्र में कितना मरीज है, इसका ये वो जो भी है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा को पहले से चल रही व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ दिया गया। अब इसके अंतर्गत हुआ ये कि जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा है इसमें इसको जो है पहले से जो चल रहा व्यापक स्वास्थ्य सेवा है उसके साथ जोड़ दिया गया। मतलब जो भी समान अस्पताल है सब में अब जो है आपको इसको जोड़ दिया गया। पाँचवा है मानसिक स्वास्थ्य कार्य की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। अब इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य कार्य की आवश्यकताओं की मतलब देखते ना कभी कि मरीज जो है
किसी चीज़ के अभाव में जो है वो चीज़ें गड़बड़ हो जाता है। तो अगर ट्रेनिंग किसी को आप दिए रहेंगे तो वो काम कर सकेगा। तो वही कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना इसमें जो है कहा है, इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे दिया है, आप इसको इंग्लिश में अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया समापन। तो मैं बता दूं, यह तीसरा क्वेश्चन है जो कि कॉमन वाला वीडियो का है, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए यह तीसरा वीडियो था। चलिए विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।